कल मौनी अमावस्या पर कहा जा रहा है कि आंकड़े जो हैं वो 10 करोड़ को भी पार कर सकते हैं। प्रशासन ने इस तरह के इंतजाम किए हैं। ट्रस्ट ने एक बकायदा अपील जारी की है। ट्रस्ट ने अपील जारी की है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, कि आप ऐसा है कि जो आसपास के लोग हैं कृपया वो अयोध्या के दर्शन के लिए ना आए, जो दूर के लोग हैं वो आ जाएं, क्योंकि वो बड़ी दूर से प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान करने आ रहे हैं। आसपास के लोग वसंत पंचमी के बाद आ जाएं ताकि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाखों श्रद्धालु पिछले 3 दिन से जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में पैदल चलने के लिए 10 काशी अयोध्या यही हाल है इस वक्त, यही हाल है। तो जब सनातन की आस्था जो है सड़कों पर इस तरह से उसका रेला एक तरह से निकल रहा है, ऐसे में कई पॉलिटिशियंस जो हैं अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। कठिनाई यही है कि पहले होता क्या था कि आप जहां तक हिंदू धर्म की बात करेंगे, जितना पॉलिटिशियन थे या पॉलिटिकल पार्टी थी वो इतना डरते थे कि यदि इस तरह का हम शब्द का इस्तेमाल करें या उस धर्म के बारे में बोले तो कहीं ना कहीं हमें वोट का नुकसान होगा। मैं पहले भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की मैं ये इस बात को लेकर तारीफ करूंगा कि इन्होंने अपने वोटर को संगठित किया है, इन्होंने बिखेरने नहीं दिया, वो चाहे धर्म से रिलेटेड हो या उनके सोच से रिलेटेड हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी को। तो ये एक बहुत खासियत रही है कि इन लोगों ने उनको पहचानते हुए किस तरीके से हमारे वोटर हमारे साथ रहे, इस पे वो टारगेट करके करते हैं। जिस तरीके से अभी दीपक जी समझा रहे थे कि भाई इन तस्वीरों में बहुत सारे पॉलिटिकल चीज नजर आ रहा है। 2023 के जो चुनाव, 24 के जो चुनाव हुए पार्लियामेंट के बाद, इसके बाद अमित शाह और इनके योगी आदित्यनाथ के रिश्ते को लेकर बहुत सारे कमेंट हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिसीव किया, यहाँ पे किया, ये सारे भ्रम को तोड़ते हुए लोगों को एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि जो आप सुनते हैं वो चीजें नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक जो है। देवेंद्र जी, अब राहुल गांधी जी ने कहा जाता है कि भाई केजरीवाल चुनावी हिंदू, कुछ नेताओं के लिए टर्म यूज होता है। अब जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी, और वो कुंभ से दूरी बनाए हुए हैं। इंदिरा गांधी भी गई थी, सोनिया गांधी भी गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुंभ में डुबकी लगाई थी और दूरी बनाइए, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन खड़गे साहब क्या क्या बोल रहे हैं? निश्चित तौर पे, और वैसे दिन वैसे शुभ अवसर पे कि कोई व्यक्ति जाके अपना शुभ पूजा पाठ कर रहा हो, उसमें ऐसी टिप्पणी करना वाकई मतलब पॉलिटिकली तो एकदम नुकसानदेह और आत्मघाती था ही था। व्यक्तिगत तौर पे भी देखिए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप ऐसी टिप्पणी करें। कोई भी व्यक्ति अपने आस्था अपने हिसाब से वो कर सकता है। और जैसा कि मैंने तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अमित शाह के बारे में अगर आप बात करें तो वो तो जीते ही इस चीज़ को। एक छोटे उदाहरण के तौर पर आप समझें कि जब कोविड हुआ था और कोविड का जब प्रचंड वेग था, इसमें इतनी सारी दुर्घटनाएँ हो रही थी, उस समय तो सारे डॉक्टर ये बता रहे थे कि अगर आपको कोई साथ में बीमारी है जैसे ब्लड शुगर या हाई बीपी वगैरह, तो ये जानलेवा साबित हो जाता है कोविड। बिल्कुल। अमित शाह ब्लड शुगर के मरीज हैं बहुत गहरे तौर पे, और उसमें उनको कोविड हुआ और वहाँ पे डॉक्टर परेशान थे इस बात को लेके कि ऐसी समस्या में ये ज़्यादा तकलीफ इनको दे रहा है, और तकलीफ थी भी। और वहाँ पर हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में भी बेड पर वो फाइलें मंगा के साइन करते थे और उन डॉक्टर्स को कहते थे जो इनका इलाज कर रहे थे कि अरे निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होना है। मैं ज्योतिष और कुंडली के हिसाब से उन्होंने अपनी एक उम्र बता रखी है, जान रखा है उन्होंने, बोले इतने साल तक मुझे कुछ भी नहीं होना है। अब ये सनातन की ताकत है कि अगर आप उसको जीते हो, आप उसको मानते हो, तो आपका आत्मबल इतना मजबूत होता है कि आप इतने गंभीर संकट में भी, जब बड़े बड़े लोग, डॉक्टर खुद अपना हौसला खो जा रहे थे, उस समय भी आप अपनी ताकत आत्मबल के बल पे वहाँ पे सरकारी फाइलों को निपटाने में लगे हुए हो। और ये डॉक्टर्स के द्वारा जब हमें इस बात की जानकारी मिली, मुझे खुद ही हैरानी हो रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे समय में भी। तो वो सनातन जीना और राहुल गांधी वाले में कि जब अगर आप चुनाव के हिसाब से करते हो तो आपकी आस्था वैसी आएगी नहीं, आस्था नहीं आएगी तो आप नहीं जाओगे। हालांकि जाना है ना जाना एकदम बिल्कुल नहीं, आपके पर्सनल चॉइस के हिसाब से है, उसमें सही या गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस पर टिप्पणी ऐसी करना वो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर तो आत्मघाती था ही था।